ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां गर्मी का मौसम शुरू होने को आया था। सुबह का समय था। सभी लोग अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। गांव में रामू का एक छोटा सा घर था, जिसमें वह अपने माता पिता के साथ रहता था और उनकी थोड़ी सी जमीन भी थी, जिसका मुआवजा लेकर वह अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी रामू अपने बाबा के पास जाकर कहता है, बाबा, खेत अब भी सूखे हैं, पानी कब आएगा? पता नहीं बेटा, अब बारिश कब होगी। अब तो भगवान ही मालिक है। तभी रामू की माँ उन दोनों की बातें सुनकर उनके पास आती है। तू परेशान मत हो रामू, तू तो हर बार कुछ नया सोचता है ना। तू भी कुछ सोच, कुछ नया तरीका बता, जिससे हमारे खेत फिर से हरे भरे हो जाए। अभी रामू माँ की बातें सुनकर तुरंत वहां से खेतों की ओर चला जाता है। चलते चलते रामू को उसका एक दोस्त दिखता है, जिसका नाम पिंटू होता है। पिंटू को देखने के बाद रामू उसकी ओर चला जाता है। क्या हुआ मेरे मित्र, तुम इधर अकेले क्यों बैठे हो? कोई चिंता की बात है क्या? यार रामू, हम तो हमेशा गरीब ही रहेंगे। क्या हुआ है पिंटू, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? रामू, इस साल भी बारिश सही से नहीं हो रही है। हमारे खेत पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। नहीं पिंटू, अगर हम बारिश का इंतजार करना छोड़ दें और खुद पानी बचाना शुरू करें तो? रामू, हम खुद पानी कैसे बचा सकते हैं? पिंटू, मेरे पास एक तरकीब है, तुम मेरे साथ चलो। रामू और पिंटू दोनों साथ में खेतों की ओर चले जाते हैं। रामू पिंटू को लेकर गांव के पास वाले कुएं पर आता है। रामू, हम इधर कुएं के पास क्यों आए हैं? तभी वहां एक बूढ़े काका आते हैं। काका, हम इस कुएं का पानी खेत तक पाइप के माध्यम से ले जा सकते हैं क्या? हाँ रामू बेटा, हम ये कर सकते हैं, पर इसमें हमें गांव की मंजूरी चाहिए होगी। तभी गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। रामू बेटा, तुम्हें गांव वालों से कुछ कहना था ना? इस साल बारिश सही से नहीं हुई है,
सभी लोगों के खेत सूख चुके हैं। मेरे पास एक तरकीब है। हम कुएं का पानी खेतों में पाइप के माध्यम से छोड़ सकते हैं। लड़का ठीक कह रहा है, हमें कुछ करना ही होगा। रामू, तू जो बोल रहा है वो आसान नहीं है, पर अगर पूरा गांव साथ दे तो हो सकता है। रामू सभी लोगों की मंजूरी पाने के बाद खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है। रामू खुश होकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मैं रोज खेत और कुएं के बीच मिट्टी खोदूंगा। बेटा, तू अकेला है, तू कैसे कर पाएगा इतना सब कुछ? मैं अकेला नहीं हूं माँ, मेरे साथ मेरा सपना है और अब कुछ गांव वाले भी। समय बीतता गया। गांव के सभी लोग मिलजुल कर गांव में हरियाली लाने की कोशिश में जुड़ गए थे। रामू के पिता शहर से लौटकर खेतों की ओर जाते हैं। अचानक हरे भरे खेत देखकर रामू के पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रामू अपने पिता को देखकर उनकी ओर बढ़ने लगा। रामू, ये फसल इतनी हरी कैसे हो गई? तभी पिंटू रामू और उसके पिता को देखकर दौड़ता हुआ उनके पास आकर कहता है, रामू, तेरी तरकीब काम आई। सभी के खेत पूरी तरह से हरे भरे हो चुके हैं। मुझे तुम पर गर्व है रामू, कि तुम मेरे बेटे हो। अंकल, ये लड़का तो गांव का हीरो बन गया है। गांव के सभी लोग फिर से इकट्ठा होते हैं। मैंने कई बच्चे देखे हैं जो पढ़ लिख कर शहर जाकर अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, पर कोई भी अपने गांव को बदलना नहीं चाहता है। रामू, हम सबको तुम पर नाज है। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है सरपंच जी, बस हालात से हार मानने से मना किया है। मेरे बेटे ने जो किया है वह मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे मेरे बेटे पर नाज है। पिताजी, मैं सिर्फ हमारे खेतों को मुस्कुराना सिखाना चाहता था। आज वह भी मुस्कुरा रहे हैं। तभी गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद पिंटू रामू के पास आता है। पता है रामू, गांव के सभी लोग कहते हैं कि गांव के सभी बच्चे रामू जैसा बने। नहीं पिंटू, रामू जैसा बनने की जरूरत नहीं है। रामू जैसा सोचना बस यही काफी है। रामू ने ये दिखाया कि बदलाव सिर्फ शहरों से नहीं आता, कभी कभी वो एक टूटे फूटे खेत से भी शुरू होता है। सोच बड़ी हो तो रास्ता खुद बनता है।